हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं सौम्य कपूर एंड दिलीप ट्रॉफी फर्स्ट राउंड के स्क्वाड्स अनाउंस हो चुके हैं। कुछ सरप्राइज पिक्स हैं, कुछ बड़े नाम हैं। केएल राहुल अंडर खेलेंगे शुभमन गिल के, ऋतुराज गायकवाड़ एक टीम को लीड करेंगे, श्रेयस अय्यर करेंगे, ईश्वरन करेंगे। तो इन स्क्वाड के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं साहिल मल्होत्रा। साहिल, वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई विल स्टार्ट विद द कैप्टन्स फर्स्ट। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? गिल, श्रेयस, ऋतुराज and Easwaran being the captains of the respective sides. I think Gill hasn't come as a surprise. The only surprise bit is that he's leading a side which also features KL Rahul, someone who not a long time back was the vice captain in Tests. So clearly the message has been sent now. Shubman Gill is being looked as a leadership material, a leadership candidate. That is what I look at it. And if we just look at the squad for Team A, तो इसके अंदर आपको तिलक वर्मा दिख रहे हैं, which is good. शिवम दुबे is there, so he'll be getting bowling and batting time. Riyan Parag, Dhruv Jurel, Akashdeep, Prasidh Krishna comes back from injury. Kavirappa is there. Kumar Kushagra, Jharkhand wicketkeeper, and Shashwat Rawat is also there. So I think good picks. Players who have done well in the domestic circuit have been rewarded. Tanush Kotian has been rewarded for his batting and bowling both, because I think batting से ज़्यादा जलवे दिखाए जो उन्होंने इस सीजन के अंदर, especially in the knockout games for Mumbai. So all in all, this is a very star-studded team, I would say. And the biggest takeaway to me is that Shubman Gill is there and he's leading the side. And second life for Mayank Agarwal, I don't know, but run करेगा तो क्या पता यार क्या हो सकता है. True. Talking about this team, Sahil, Eastwood once again getting that captaincy bit in there. क्या लगता है अभी भी वो उस कंसिडरेशन में है कि कहीं ना कहीं शायद वो चांस मिल सकता है, वो वापस आ सकते हैं टेस्ट स्क्वाड में? यार वापस आ सकते हैं कि नहीं ये तो नहीं पता, पर इतना तो बात तय है कि चांस उनको नहीं मिले हैं. तो चांस उन्हें जब नहीं मिले हैं उस तरीके से जिस हिसाब से उन्होंने रन्स करे हैं डोमेस्टिक सर्किट के अंदर, so I think captaincy is a reward for that. Let's not read too much into it, but I think he's just rewarded for the consistent show he has had over the years in the domestic circuit. So this is just a reward for that. And chance नहीं मिल सकता यार. After Rohit, who knows who becomes your second opener alongside Yashasvi Jaiswal. ट्रू. बट इस स्क्वाड में एक नाम, बहुत बड़ा नाम है जो फीचर हो रहा है, बट कप्तानी नहीं है. तो क्या लगता है कि वो शायद मूव ऑन कर चुके हैं सिलेक्टर्स, एंड दैट इज ऋषभ पंत. कहीं ना कहीं शायद उस नाम से मूव ऑन कर चुके हैं कप्तानी की, जहां तक बात है. लग रहा है यार सौम्य, मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है कि ऋषभ पंत को अब लीडरशिप का भार शायद नहीं देखने को मिलेगा उनके कंधों के ऊपर. और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है उनके लिए भी, अपनी रेड बॉल फिटनेस प्रूव करने के लिए. सो कैप्टेंसी का डिबेट जहां तक है, आई थिंक अब वो डन एंड डस्टेड है यार. अब वो मुझे नहीं लगता वो ज्यादा लंबा चलने वाला है कप्तानी की. अगर हम बात करें, बहुत ऑप्शंस इमर्ज हो गए हैं और उसके अंदर शुभमन गिल ने पिप कर दिया है सारे कैंडिडेट्स को, फॉर श्योर. ट्रू. टॉकिंग अबाउट द सी टीम, जिसके कप्तान होंगे ऋतुराज गायकवाड़. सो गायकवाड़ महाराष्ट्र के कप्तान है, अब सीएसके की कैप्टन है. कहीं ना कहीं तो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है टू शो हिज स्किल्स एज द लीडर ऑफ द पैक, क्योंकि कहीं ना कहीं आईपीएल उतना अच्छा नहीं गया जितना हम शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे. थोड़ा सा शायद वो लेगेसी का बाहर भी पड़ गया था वहां पर, लेकिन यहाँ पे जो एक टीम है वो एक स्टेबल टीम है. अगर इसको लीड करते, क्योंकि एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर आए थे एज द स्किपर, यहाँ शायद वो चीजें काउंट होंगी अब. एंड ऑब्वियसली यू आल्सो हैव सूर्य कुमार यादव इन दैट स्क्वाड. That's what I was coming to. I think more than Gaikwad, I would like to discuss Surya Kumar Yadav, Baba Indrajit, Rajat Patidar in the middle order, because we desperately need players who can play spin well, right, in the middle order. And the moment the likes of Virat and Rohit kind of move on and at the test squad undergoes transition, this is a golden opportunity for someone like Baba Indrajit, Surya Kumar Yadav, Rajat Patidar. Patidar, yes, he was part of the England test squad. Didn't get the runs he would have liked, but this is a good start. This could be a good start for him. Kind of just press the reset button, but I'm keenly looking forward to Baba Indrajit as always. I think he hasn't got the opportunities which he deserves for his consistency, and I hope this is just a start where he continues to get these consistent opportunities. And Umran Malik is also there. Umran Malik का बहुत चर्चा हो रहा है. I'll come to the fast bowlers bit and the off spinners bit थोड़ी देर में. But Sahil, I would like to touch upon this the Baba brothers discussion that we always have. Baba Prajit has been someone who has been scoring tons of runs in the domestic circuit. Indrajit again, they have been a part of Dilip trophies and the different challenger trophies and stuff. But वो इंडिया कॉल अप नहीं आ पाता. तो क्या लगता है कहाँ मिस हो जाता है? क्योंकि यहाँ तक पहुंच जाते हैं, इंडिया ए तक भी पहुंच जाते हैं, बट इंडिया कैप नहीं आ पाता.
सो आई थिंक फॉर द रिकॉर्ड में बता देता हूँ, बाबा इंद्रजीत को अभी तक इंडिया एक कॉल भी नहीं लगा है। और ऐसा नहीं है उसके दिलीप ट्रॉफी में भी रन नहीं है, दिलीप ट्रॉफी में भी रन है साउथ जोन के लिए उसके। बट आई थिंक what's missing from his CV, and he himself agrees, I've had numerous conversations with him, not that he's desperate for big hundreds, but he also understands the fact that the once you get your eye in, you score 100, you should look to make it big. That hasn't happened with him. I think last season he had one big 100, but consistently अगर आप देखो डैडी hundreds नहीं आए, hundreds आते हैं और 100-120 के बीच में. So the moment he kind of gives you a couple of big hundreds, I think selectors will find it very hard to look beyond him. Why I say that, he's very fit and he's a bloody good player of spin यार. मतलब बहुत पॉजिटिव स्पिन खेलता है, कॉम्पैक्ट है, टाइट है अगेंस्ट बोथ पेस एंड स्पिन, और मिडिल ऑर्डर के अंदर 4-5 पे जो आपको परफेक्ट बैटर चाहिए, जो प्रेशर सोक इन कर सकता है और अटैक कर सकता है स्पिन को विदाउट टेकिंग टू मेनी चांसेस, जस्ट बिकॉज हिज टेक्निक इज सो गुड. I think that is Baba Indrajit for you, and that is why it's good to see him in Team C. Yeah, true. Well, Team D, we have Shreyas here leading the side, as we have been discussing that Shreyas will be a part of it. Atharv Taide is there, Yash Dubey is there, Devdutt Patikal, but the big name, Ishan Kishan, the keeper batter, is there. What do you make of this, Sahil? Shreyas leading the side, Ishan getting back into that red ball kind of a setup. कहीं ना कहीं रणजी नहीं खेले थे, फिर भी मौका मिला, तो यहाँ मौका बनाना पड़ेगा, यहाँ बड़ा मौका बनाना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया सिलेक्टर्स ने कि हमने आपको डिस्कार्ड नहीं किया था. वी जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू कंटिन्यू टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट. Similarly, Shreyas, I hope his back issues are all sorted now and he's good enough, because again, he too is too good a player to ignore in any format for India. The jury is still out when it comes to T20s, but I think he's a good player in tests, quality player in ODIs. आई थिंक वो शॉर्ट बॉल को बहुत हाइप कर देते हैं, और अभी अगले 5 टेस्ट में तो शॉर्ट बॉल का बात होगा नहीं, इतना स्पिन का बात होगा. सो वी नीड टू टेक आवर बेस्ट प्लेयर्स वर्सेस स्पिन. सो इफ श्रेयस हैज अ गुड दिलीप ट्रॉफी, हु नोज यार whether you could see him back in the mix. But what I'm just going through the squad here. You have a lot of keeper batters here. So what do you think? ये कहीं ना कहीं शायद accommodate करने के लिए बाकी 2-3 नाम रख दिए हैं. निशान would be your first choice keeper in that mix, और थोड़ा सा ये हार्श है. आई थिंक ईशान है. नहीं, केएस को अपॉर्चुनिटीज उनकी मिली है यार, ऐसा नहीं है केएस को उनकी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, और ईशान को अब अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, क्योंकि केएस ने ईशान से पहले स्टार्ट किया था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर भी, बिकॉज हिज कीपिंग स्किल्स वर कंसिडर्ड सुपीरियर टू ईशान्स. बट नाउ दैट दोस कीपिंग स्किल्स हैवंट गॉट अस एनीथिंग, सो वी नीड टू लुक फॉर रन्स एज वेल, because gone are the days when you just needed a keeper, right? You need a keeper who can bat, a batter who can keep both ways. So I think उस लिहाज से देखा जाए तो ईशान should start, and it's a good vote of confidence which the selectors have given to it. True. Now coming to the fast bowling bit which we were talking about earlier, the big name Arshdeep Singh, he is being considered as the left arm pacer in that squad, जिसका मतलब शायद कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं जल्दी उन्हें इंडियन टेस्ट स्क्वाड में भी. Sahil, and also you have Umran Malik and a lot many other right arm pacers जिनकी हम बात करते आ रहे हैं. Starting with Arshdeep. I think Arshdeep, you are right. I want to see whether Khalil is there or not. I think Khalil भी शायद है. एक बार चेक कर लेते हैं डबल श्योर होने के लिए. हाँ, Khalil है. हाँ, Khalil is in Team A. So Khalil is already there. So definitely they are looking at Yash Dayal is also there. So they are looking at a left arm fast bowler for sure. So look, Khalil, Arshdeep and Yash Dayal, they definitely need one left arm fast bowler in the mix, and now they are in a situation जहाँ पे आपके पास 2 से 3 options हैं to choose from. So Arshdeep will be my front runner depending how he copes up with the red ball. SG ball के साथ generally मजा आता है इन लोग को बॉल डालने के लिए. Pronounced seam होता है. Seamers also enjoy the first couple of hours bowling with the SG ball. So one game for Arshdeep if he's named in the squad. Let's see who makes the squad first. But पहली game के बाद आपको काफी संकेत मिल जाएंगे कौन स्क्वाड में जाने. I think Arshdeep can be that front runner. Why? Because he also went to play the county stint. He had a brief county stint as well. Decently perform करके आए थे. I think bowling fitness देखा जाएगा कि कितना बॉडी उनका ले पाती है रेड बॉल का लोड कंसिस्टेंटली, बिकॉज यू डोंट वांट हिम ब्रेकिंग डाउन, यू डोंट वांट एनी फास्ट बॉलर टू ब्रेक डाउन. सो आई थिंक फिटनेस देखा जाएगा और रिदम देखा जाएगा, एंड द मोमेंट सिलेक्टर्स आर कन्विंस्ड, आई थिंक ही शुड वेल बी ऑन हिज फ्लाइट टू ऑस्ट्रेलिया. Yeah, and the other name, Umran Malik,
he's back in the mix. We have been talking about कि यार rhythm नहीं है, runs चले जाते हैं, runs Yeah. थोड़े ज़्यादा खा जाते हैं white ball में, and stuff like that. But selectors are, showing interest and, a kind of support to him. He's been picked in the team C. So what are your thoughts about that? अगेन यार उमरान मलिक बहुत बात हो रही है, फास्ट बॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है, बीसीसीआई इज लुकिंग आफ्टर हिम, ही इज वर्किंग वेरी हार्ड एट द एनसीए. I read a report in the Indian Express today. He's recovering from a bout of dengue. So I hope he recovers before the Dilip Trophy, because you want him bowling 15-20 overs a day, right? And that's when you will get a better sense of understanding. क्योंकि दिलीप ट्रॉफी लेवल पे आप डरा के आउट नहीं कर सकते. रणजी में फिर आपको 2-3 बैटर मिल जाएंगे जो आप रॉ पेस से डरा देंगे. क्या दिलीप ट्रॉफी में कोई पेस से तो डरने नहीं वाला. So you need to have movement, accuracy, precision up your sleeve to kind of trouble the batters. But having said that, this is a good opportunity for him just to make most of the game time which he'll get. And also one more name, मैं शायद लोग बात नहीं करेंगे लेकिन मैं थोड़ा सरप्राइज नहीं हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है संदीप वॉरियर का यहाँ नाम देख करके, because he has been doing decently well for the side in the domestic circuit. New ball, good new ball bowler यार, अच्छा बॉल हिलाते हैं. I don't really know bat इनको playing मिल सकता है. Yeah, I think he can get he's in for a good chance to start also. Vyashak will start. If you look at this team, Gaikwad, Sai Sudarshan, Rajat Patidar, Porel might keep the wickets. Surya obviously will play. Umran, Vijay Kumar, Mayank Markande, you will need a spinner, and if you have a leg spinner in the squad, let's try him out. I would be of that लेफ्ट आर्म स्पिनर कौन है यहाँ पे? लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं डाला कोई. हाँ, मानव सुतर है. ऋतिक शौकीन का मुश्किल है, खेल भी सकता है यार. ऑफ स्पिनर चाहिए आपको, पर depends यार. Sandeep Warrior could feature in one of the games for sure. But then you will have to give up on someone like Anshul Kamboj then, a youngster, promising. I know promising, but he has time now. Yeah, he has time too. Yeah. But again, Sahil, if in case, God forbid, if he doesn't have a good Ranji season, the next one, he'll be out of the reckoning for some time. So that's also a kind of thing that we need to take into consideration. No? That is why cricket is called a cruel game. You have to be on the top of a mark. He had a brilliant Ranji Trophy run. No, that's why he won the trophy. So did he. So did Himanshu Chauhan. But all these guys, I think, अभी थोड़ा वो ladder जो बना हुआ है, वो ladder पे चढ़ने में वक्त लगेगा. Yeah. Okay. Coming to the spinners bit, Sahil, क्या लग रहा है? Mayank Markande is there now. Hrithik Shaukin also off spinner. Manav Suthar, उधर कुलदीप यादव of course ये तो खेलेंगे अक्सर हैं. सौरभ कुमार है. तो कहीं ना कहीं selectors are looking towards that different variety of spinners to have in the mix. Saransh is the off spinner. Spin bowling pool तो आपको ready करना है ना. Life after Ashwin, Jadeja, you have to be ready for that, and I think that is what they're trying to do. That is why Saransh was, I think, added as a reinforcement in one of the squads also जब उसको रणजी से release किया था. Something happened last year. So last year से selectors के radar पे हैं. Saransh is a handy batter, good off spinner. So spinners का आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि रहेगा ही रहेगा. And so that is why you are seeing more and more off spinners in the mix. That is why you have Shaukin, Saransh, Tanush Kotian. So all these guys, they'll be tried because you clearly don't have an off spinner right now. You need an off spinner. Yeah. But one name which has surprised me probably is not having a Rinku Singh here. Do you think the selectors are still not really convinced that he can be around that red ball circuit? Because अगर 15 के एवरेज से भी आप टीम लेके चलो तो 60 प्लेयर्स में 60 प्लेयर्स एंड नो रिंकू सिंह देयर. I think that's baffling, and I think he will be called upon. अभी जब ये India players will be released after the first game, Rinku Singh will be called upon. आपको और 2-3 नाम उसमें शम्स मुलानी दिख सकते हैं. If Prithvi Shaw is available from his county commitments, he can come back into the mix. So 3-4 नामों पे चर्चा होगी, I am sure, and Rinku Singh will probably be on top of that discussion. But again, being in that second list is something which is not really, making me convinced कि शायद वो selectors के radar पे अभी क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर उसने कुछ ऐसा बुरा नहीं किया अपनी जिंदगी में. बहुत अच्छा एवरेज है और यूपी के लिए बहुत डिफिकल्ट रन स्कोर करे हैं लोअर डाउन द ऑर्डर अपने फर्स्ट क्लास करियर के अंदर, एंड दोस नंबर्स आर फिनोमिनल यार. मतलब 54 का एवरेज, फर्स्ट क्लास एवरेज, 700
700s, 2050s, and that too when you're batting with the lower order and the tail most of the time. So yeah, harsh, but yeah, but that's how the 4 teams are lined up for the Daewoo Trophy tournament first round. इसके बाद बहुत changes देखने को मिलेंगे क्योंकि India regulars will leave the squads and will move to the India Bangladesh series. But जो एक बड़ी खबर थी कि शायद कोहली, रोहित, बुमराह, अश्विन देखने को मिलेंगे, वो नहीं हो रहा है, वो कंफर्म हो गया है. वेल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट्स. दोबारा जुड़ेंगे और इंडियन क्रिकेट की, डोमेस्टिक क्रिकेट की और बहुत सारी क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. बाय.